अभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर की ओर। उसी से सुख की आशा लगाइए। बाहर में पर पदार्थ हैं, उनसे सुख की आशा लगाना अपने को महान दुखों में डालना है। पर ही है ताते दुख हो। हम पर पदार्थों से सुख पाने का प्रयत्न करते हैं, उसमें हमारी ही नादानी है। पर पदार्थों से सुख पाना अशक्य है। हमारा अमूर्त शरीर ही सुखदाता है, जो हमें अनंत काल असीमित सुख देने में समर्थ है। जब तक बाह्य जगत से हम अनुकूलता की सुख की अपेक्षा करेंगे, तब तक बहिर्मुख रहेंगे और दुख पाते रहेंगे। अपने स्वरूप से ही सुख की आशा लगाना है और अपना आभ्यंतर अमूर्त शरीर है, वही हमारा स्वरूप है और वह सुख स्वभावी है। अपना क्षेत्र सुख रूप है, उसी से सुख की आशा लगाना है। बाह्य जगत के अनुकूल होने की इच्छा करना योग्य नहीं है। अपनी मूर्त ही अपने को अनुकूल हो सकती है। अभी भले ही कर्म के बंधन सहित होने से, उससे युक्त होने पर हमको उत्तम सुख नहीं मिलता हो, पर उसी से युक्त रहने से कर्म का बंधन मिटकर सुख का अनुभव होगा। सुख की आशा केवल अपने अमूर्त शरीर से ही कीजिए और उससे युक्त रहिए। हमको मस्तिष्क मिला है तो उससे यही समझ लेना है, अपने शरीर से ही सुख की आशा लगाना है, उससे सुख पाने का प्रयत्न भी करना है। बाह्य जगत के सन्मुख रहकर बाह्य जगत से सुख की आशा रखना दुख का ही कारण है। सही का एहसास करते रहें, उसी की आदत डालना है। अपनी मूर्त के सन्मुख रहिए। जितने भी जीव मोक्ष मार्ग में लगे हैं, वे अपनी छद्मस्त अवस्था में जब महोदय की भूमिका में थे, उन्होंने यही उपदेश दिया। जो वीतराग हो गए हैं, उनको वाणी नहीं होती। हमें स्वयं ही अनुभव से समझ लेना योग्य है कि सुख हमारी मूर्त में ही होता है, इसके बाहर किंचित भी नहीं होता। तो सुख अपनी मूर्त से ही लेना है, इसी से युक्त रहना है, इसी से युक्त रहने का संस्कार डालना है, आदत बनाना है। जितना जल्दी यह आदत डाल लें, संस्कार बना लें, उतनी जल्दी बहिर्मुखता मिटेगी, दुख मिटेगा। जब तक बहिर्मुखता रहेगी, दुख रहेगा।
जहाँ बहिर्मुखता पर पूरी तरह लगाम लगेगा वहाँ फिर पूरी तरह सुख होगा। अब देव सास गुरु से भी अधिक अपेक्षा नहीं रखना है, क्योंकि उनकी देशना अत्यंत संक्षिप्त है। देव तो दिखाई नहीं देते हैं, गुरु जो स्वानुभूति प्रसूत व्यक्ति हैं उनकी भी अत्यंत दुर्लभता है और समीचीन शास्त्रों की भी दुर्लभता है। ऐसे में संपूर्ण जिम्मेदारी हमारी होती है। हम देवसास गुरु से भी सुख की आशा छोड़ दें, क्योंकि वे भी बाह्य जगत के पदार्थ हैं, पर पदार्थ हैं। उनसे सुख की आशा लगाना योग्य नहीं है, क्योंकि सुख की आशा हमको केवल अपने मूर्त से लगाना है, तभी हम अपनी मूर्त से युक्त होकर सुखी हो सकते हैं। एक ही भावना रखिए कि मुझे अपने शरीर को पाना है, शरीर से युक्त रहना है। बाहर केवल धोखा है, उनसे सुख होने की भ्रमणा है। उससे हम आकुल व्याकुल होते हैं और अपने स्वास्थ्य को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। स्वास्थ्य ही बहुमूल्य है, किसी भी हेतु से अपने स्वास्थ्य को क्षति नहीं पहुंचाना है। वो अपने अनुभव रूप रहिए। जगत का जानना पूरी तरह मिट जाए, वही हमारे लिए उत्तम है। केवल अपने सुख का ही संवेदन होता रहे। जगत के चेतन अचेतन पदार्थों के साथ व्यवहार को पूरी तरह समाप्त करना है, अपनी मूर्त में रहना है, अपनी मूर्त से ही सुख पाना है। जगत के प्रति अनजान होना है, अपनी मूर्त में ही विहार करना है। सबसे प्रथम तो इंद्रिय ज्ञान को मेटना है, उसके बाद मन के विकल्प को मेटना है, उसके बाद वचन को मेटना है, उसके बाद काय चेष्टा को मेटना है। यही क्रम है। इंद्रिय ज्ञान रहे और हम मौन रहे तो कुछ सिद्धि नहीं है। इंद्रिय ज्ञान रहे और हम विचार नहीं करें, उससे भी कुछ सिद्धि नहीं है। इंद्रिय ज्ञान करें और काय चेष्टा नहीं करके निष्क्रिय रहें तो उससे भी कुछ सिद्धि नहीं है। सर्व विकारों में प्रधान इंद्रिय ज्ञान है, उसके बाद विचार करना है, उसके बाद बोलना है, उसके बाद काय चेष्टा बंद करना है। और सीधा शब्दों में कहें तो बस अपने शरीर का एहसास करना है। एहसास नहीं कर पाते हैं क्योंकि मोह कर्म का तीव्र उदय बारंबार होता है, तो हमको विचार का आश्रय करना, वचन का आश्रय करना, काय चेष्टा का आश्रय करना योग्य है।
अपने शरीर को लक्ष्य में रखना अभ्यास से सुगम हो जाता है। यहाँ अभ्यास की ही प्रधानता है। अभ्यास करने के प्रति ही जागृत रहना है। जगत तो अनुकूल होने वाला नहीं है, आज तक किसी को नहीं हुआ। बाहर में तो अल्पाधिक प्रतिकूल प्रसंग सबके होते ही हैं। वैश्विक सुख और वैश्विक दुख क्रमशः होते ही रहते हैं। एकांत वैश्विक सुख मिले ऐसा संभव नहीं है। कोई पदार्थ अनुकूल होगा, कोई पदार्थ प्रतिकूल होगा, और अधिकतर पदार्थ तो प्रतिकूल ही होने वाले हैं, आज नहीं तो कल। जहाँ बहिर्मुखता है वहाँ प्रतिकूलता जीवित है। अपनी मूर्त के सन्मुख रहिए। जैसे कहावत है कि दूर के डूंगर तथा पर्वत सुहावने लगते हैं, पास जाते हैं तो कंकर पत्थर कांटे विषैले जंतु मांसाहारी पशु पक्षी विहार करते हैं। जीवन खतरे में आ जाता है। बाहर की सुंदरता बस कल्पना मात्र है, बाहर का सुख कल्पना मात्र है, वहाँ सर्वत्र दुख ही मिलना है। कोई हमारा सगा नहीं है, सगा केवल अपनी मूर्त है जिसका हम विश्वास कर सकते हैं। ये कोई बाह्य पदार्थों की निंदा नहीं है, ये विश्व का स्वरूप ही है। तो जगत से विरक्त होना ही योग्य है। कोई पदार्थ कदाचित अनुकूल हो जाता है तो हम बाह्य पदार्थ के प्रति, बाह्य जगत के प्रति विरक्त नहीं हो पाते और ज्यादा अनुरक्त हो जाते हैं। बाह्य जगत की अनुकूलता भी दुख का ही कारण है, क्योंकि उससे बहिर्मुखता बनती है और प्रतिकूलता तो दुख देती ही है। बाहर कोई पदार्थ अनुकूल हो तो भी दुख, प्रतिकूल हो तो भी दुख। तो बाहर तो शरण है ही नहीं। शरण आपको आपसे आसे अपना अमूर्त शरीर है। आराधना का आराध्य अपना शरीर है। शरीरम आसाद्यम खलु सुख साधनम। और शरीर से मुख्य रूप से आभ्यंतर शरीर लेना। बाह्य शरीर तो कदाचित देश न सुनने में साधन होता है और तरह से उपयोग में लाने से तो कुछ सिद्धि होती नहीं है। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। अति प्रीति से लाइए, भक्ति से लाइए। लोग भगवान के सामने नृत्य करते हैं, स्त्रियां भी पुरुष भी, ये तो कोई मार्ग ही नहीं है। ये तो एक प्रकार का श्रृंगार रस है जिससे केवल पाप ही बनता है। जगत ने सारा विवेक ही खो दिया है। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए।
यही वास्तविक धर्म है। जो इसकी निंदा करता है वह धर्म के मोक्ष मार्ग की निंदा कर प्रचुर कलंक रूप पाप कर्म बांधता है। दोनों बहुओं के मध्य का भाग। ललाट और सिर इस भाग से अल्पाधिक ज्ञान की प्रवृत्ति होती है। विचार का माध्यम भी मान सकते हैं, यद्यपि विचार का माध्यम हृदय स्थान के निकट स्थित मन से माना गया है। प्रकट ही मस्तिष्क का महान रोल है। दोनों भुवों का मध्य भाग। एक आसक्ति के रूप में इस काम को करना है। लोक में जो भी पदार्थ हमको विषय सुख देता है तो उस पदार्थ में हमारी आसक्ति हो जाती है। या तो अपने मूर्त के हर भाग से उत्तम सुख मिलता है, निर्दोष सुख मिलता है, इसलिए अत्यंत आसक्त होकर अपना मुख अपनी ओर रखना है। बिल्ली चूहे को पकड़ लेती है तो कोई मारे तो भी छोड़ती नहीं। यहाँ भी आचार्य यही कहते हैं, मृतम कृत्वा तत्व कौतूहलीसन्। जो तत्व है, जो अपने मूर्त है, किसके संबंध में कौतूहल कर उससे युक्त रहे, भले मरण का ही प्रसंग क्यों न आ जाए। जो इसी प्रकार पकड़ करके मरण को प्राप्त होती है, लेकिन पकड़ को छोड़ती नहीं। खून चूसते चूसते मर ही जाती है। मकड़ा भी इस प्रकार काटता है कि कोई खींचे तो उसकी गर्दन ही टूट जाती है, लेकिन वह अपनी पकड़ को छोड़ता नहीं। जब विषय सुख में इतने अनुरक्त होते हैं तो अपनी मूर्त तो उत्तम सुख देती है। विषय सुख के लिए बाजार का अवक्ष भोजन भी जैन करने लगे हैं, केवल रसना इंद्रिय के सुख के लिए। पर यहाँ तो विषयातीत इंद्रियातीत निर्दोष सुख मिलता है, वही हमको पाना है, उसी को पाकर संतुष्ट रहना है। बाया नेत्र दाया नेत्र, हमने बचपन में ही जान लिया है कि अपने विभिन्न भागों के क्या नाम है। उन भागों में एक अलग प्रकार की क्रिया भी होती है। आंखों से देखते हैं तो हमारा उपयोग आंखों के माध्यम से बाह्य जगत के सन्मुख होता है। वहाँ नेत्र प्रदेश ही क्रियाशील होते हैं। अब यहाँ तो नेत्र प्रदेशों से युक्त होना है, बिल्कुल अलग मार्ग हो गया। आंखों से देखने के बजाय आंख पर ध्यान लगाना है। हर बात को किसी न किसी प्रकार बाह्य जगत से जोड़ने में, बाह्य जगत के संबंध में उपयोग में लेते हैं।
अब सुख के लिए अपनी मूर्त को उपयोग में लेना है, इससे युक्त होकर सुख भोगना है। दाया नेत्र जगत से मेल जोल रखने, बातचीत करने में कुछ सार नहीं, क्योंकि उससे कोई हम स्वरूप से युक्त नहीं होते। अपने आप को भारी कष्ट में ही डालते हैं। बायां कान दायां कान हमारा आहार विहार भी काफी कुछ अप्राकृतिक हो गया है। खाना पदार्थों को मेल जोल कर स्वादिष्ट बनाने में हम अपने स्वास्थ्य को ही खोते हैं। सब प्रकार से हम अपने स्वास्थ्य के सुख के ही दुश्मन हो गए हैं। दायां कान हमारा भोजन मुख से नहीं लिया जाता है, संवेदन रूप से ग्रहण होता है। वह तो हमारा आभ्यंतर अमूर्त शरीर ही है। परमात्मा कुछ भी बाह्य आहार ग्रहण नहीं करते हैं, पर वे निराहार भी नहीं है, अपने उत्तम सुख का आहार करते हैं। नासिका दायां नथुना दायां नथुना ये तो हमारा उत्तम समय है कि हम अपनी मूर्त का संवेदन करने लगे हैं। अपने ही विभिन्न भागों का एहसास करने लगे हैं। अपने आनंद समुद्र में निवास करने लगे हैं, उसका आनंद भोगने लगे हैं। इसी क्रम में कर्म का विपाक क्रम से मिटता है और फिर सर्वथा वेदना रहित वितराग सुख मिलता है। दोनों हो मुख के भीतर तालु हृदय स्थान पर आइए। पेट के मध्य में नाभि का स्थान। अपनी पूरी मूर्त को सामान्यतया लक्ष्य में लीजिए, अर्थात जहाँ जहाँ हमको शारीरिक सुख दुख का अनुभव होता है, वहाँ वहाँ अपने ध्यान को फैलाना है। यही अपने में विहार करना है। तो अपने क्षेत्र का अवभाषण केवल सुख दुख के परिणाम से है। कोई अंग उपांगों की आकृति का विकल्प भी नहीं करना है, अन्यथा फिर संवेदन से च्युत ही होने वाले हैं, मोक्ष मार्ग से दूर ही होने वाले हैं। जहाँ जहाँ अपने सुख दुख का संवेदन होता है, वहाँ वहाँ सुख दुख का संवेदन कर लीजिए।
इतना ही मोक्ष का मार्ग है। ध्यान के सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।